बनपुर कला के रहने वाले बलम सिंह का बेटा राकेश अक्सर नंगलालाल आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी बेदराम के भाई मिट्ठूलाल के साथ हुई थी। बेदराम की पत्नी सुनीता पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली, बेदराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से बेदराम जब भी छुट्टी पर घर जाता था, उसे पत्नी सुनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में राकेश भी बैठा मिलता था। राकेश हालांकि उसके भाई मिट्ठूलाल की पत्नी का भतीजा था, फिर भी वह यही सोचता था कि आखिर यह उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार राकेश को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है वह कोई काम काज देखे। सुनीता ने भी राकेश पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था वह उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। राकेश के मन में क्या था वह यह सुनीता को पता नहीं था। एक दिन राकेश दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। राकेश की इस बात पर पहले तो सुनीता चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, यह मजाक नहीं है। हाँ, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, राकेश ने हंसते हुए कहा। राकेश की बातें सुनकर सुनीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे। सुनीता बोली, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं होती है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर राकेश ने जैसे सुनीता की दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। उसके बाद सुनीता के करीब आकर वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर राकेश तो चला गया, लेकिन सुनीता के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी कि आखिर राकेश का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 28 साल का राकेश देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्टे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहाँ उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते आते उसका दिल बुआ की देवरानी सुनीता पर आ गया था। उस सुनीता पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थी। राकेश को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सुनीता को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन राकेश के जाने के बाद सुनीता देर तक उसी के बारे में सोचती रही। आखिर राकेश चाहता क्या है? उस रात सुनीता को देर तक नींद नहीं आई। राकेश की बात का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन सुनीता उम्र और रिश्ते में राकेश से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएगा तो वह उससे कहेगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करे या फिर उसे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद बेदराम छुट्टी पर आया तो सुनीता ने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर फरीदाबाद चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर सुनीता बेदराम बोला, लगता है तुम पगला गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। तो क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर सुनीता यह मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वहाँ किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूं।
और तुम क्या सोच रही हो कि वहाँ मैं खुश हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर सुनीता कुछ नहीं बोली। बेदराम 3 दिनों तक घर पर रहा। तब तक सुनीता काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद उसके जिस्म की भूख फिर सिर उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिमाग में राकेश घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, वह अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी राकेश आया नहीं क्या? तो जेठानी बोली, नहीं आया। कुछ बात है क्या? सुनीता बोली, नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। उदास मन से सुनीता वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर सुनीता का दिल बलियों सा उछलने लगा। उसे लग रहा था कि राकेश उससे नाराज हो, तभी वह उसके घर नहीं आया। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने राकेश खड़ा था। सुनीता बोली, तुम? उसे देखकर सुनीता हैरानी से बोली, हाँ मैं ही हूँ बुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ क्या है कहना है? राकेश ने घर में दाखिल होते हुए कहा। सुनीता ने मुख द्वार बंद किया और अंदर आकर राकेश से बातें करने लगी। कुछ देर में सुनीता 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो राकेश ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 3 दिन रहकर चले गए। सुनीता दुखी होकर बोली। राकेश को लगा कि वह फूफा से खुश नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? बुआ सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। राकेश ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। राकेश की बात पर सुनीता भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? मैं रिश्ते में तो तुमसे तुम्हारी बुआ लगती हूँ। राकेश बोला, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? सुनीता ने कहा। राकेश चारपाई से उठा और सुनीता के पास जाकर उसके गले में बाहें डाल दी। सुनीता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे राकेश की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सुनीता भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गई। जैसे जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। सुनीता को अपना मोबाइल नंबर देकर फिर आने का वादा करके राकेश चला गया। उस दिन के बाद सुनीता की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी उसे डर भी लगता था कि अगर वेद खुल गया तो क्या होगा। अब राकेश का आना जाना लगा रहने लगा है। इसी बीच एक दिन बेदराम अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर राकेश नहीं था। सुनीता डर गई कि कहीं पति की गैर मौजूदगी में राकेश न आ जाए, इसलिए उसने राकेश को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद बेदराम चला तो गया, पर सुनीता के मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को सुनीता के घर राकेश का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने सुनीता को टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। सुनीता तमक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। राकेश उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब बेदराम घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, राकेश तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से बेदराम को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सुनीता से पूछ, यह राकेश का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर सुनीता की धड़कनें बढ़ गई। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, इसमें गलत क्या है? फिर बेदराम 2 से 4 दिन रुककर अपने काम पर फिरोजाबाद चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है।
एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी राकेश की बाहों में थी। गुस्से में बेदराम ने डंडा उठाया और सुनीता की पिटाई की, जबकि राकेश भाग गया। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से सुनीता को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती थी। वह खुलकर राकेश के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।